मेरे हिंदुस्तान वासियों, नमस्कार। आपने एक एग्जाम्पल उदाहरण जरूर सुना होगा कि जो पड़ोसी मुल्क के आतंकवादी हैं उनको हमारी भारतीय सेना मार सकती है, उनको तहस नहस कर सकती है, मगर जो हमारे घर में टेररिस्ट हैं, जिनका रवैया आतंकवादियों से कम नहीं है, जिनके बयानों में जहर और नफरत है और हमारे हिंदुस्तान के भाईचारे को खतरा है, उनको हम कैसे पहचानेंगे? जी हां, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम कपड़ों से पहचानते हैं। इस वीडियो को देखिए। ये मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री विजय शाह है, जो हमारे देश की शेरनी, बहादुर ऑफिसर, हिंदुस्तान की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भौंक रहा है, कुत्ते और जानवर की तरह भौंक रहा है। कह रहा है कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। अरे तू घटिया इंसान, तेरी तुलना जानवर से भी खराब मैं कर रहा हूं। तुम्हारा इलाज कैबिनेट में नहीं, जानवरों की फहरिस्त में हो और उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर आपका ट्रीटमेंट दिमाग का होना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी का एक रूल्स रहा है, जो क्राइम करता है, अपराधी होता है या गलत बोलता है, उसके घर पर बुलडोजर चलता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ये कैबिनेट के लायक नहीं है। इसके घर पर बुलडोजर चले और इस पर कठोर कार्रवाई हो, इसके घुटने पर गोली लगे और इसका इलाज दिमाग का यूपी के आगरा में हो। हिंदुस्तान वासी आज 140 करोड़ की जनसंख्या भारतीय सेना के साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जैसे ही भारत और पाकिस्तान की तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, 140 करोड़ की जनता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ खड़ी हुई है। मगर ये बेवकूफ इंसान जो कैबिनेट का मंत्री बना हुआ है, ये क्या कैबिनेट के लायक है? बिल्कुल नहीं। और मैं करनी सेना, जो ठाकुर समाज के सामाजिक लीडर हैं, उनका बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा अगर इसने इस्तीफा नहीं दिया, इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में पुतले फूंके जाएंगे और इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश के डीजीपी को साफ तौर पर कहा है कि इस पर एक्शन हो, कानूनी कार्रवाई हो, वरना डीजीपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह फैसला सुनकर, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, जो आस्तीन में बिच्छू, सांप, नेवले छुपे हुए हैं, इनको पहचानो। ये ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम से अपनी रोटी सेकते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं और हिंदू मुसलमान के नाम से हमारे भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। ये नालायक, इस पर कठोर कार्रवाई हो। अगर ये इंडिया के उत्तर प्रदेश में होता तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत ईमानदार है, मुझे उम्मीद है इसके घर पर बुलडोजर भी चलता और सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा, जो एक सूफी और संत है, इस पर कठोर कार्रवाई भी करते। दोस्तों, इस इंसान का इतना विरोध हो रहा है, इसके घर पर कौलिक भी पोती गई है और इसके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, हर इंसान मुसलमान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। मगर ये बेवकूफ इंसान विजय शाह, इसको शर्म नाम की चीज नहीं है। ये जानवरों से भी खराब इंसान है। इस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। और मेरे हिंदुस्तान वासियों, मैं हाथ जोड़कर एक पक्का सच्चा मुसलमान आपसे अपील कर रहा हूं, जहां देश का मामला हो, जहां भारतीय सेना का मामला हो, भेदभाव को खत्म करते हुए मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर भारत सरकार का साथ दो, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दो, गृह मंत्री अमित शाह का साथ दो, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ महाराज बाबा का साथ दो। जो विजय शाह जैसे घटिया लोग हैं, जो नफरत फैलाते हैं, इनसे दूरी रखो। और इसके नफरती बयान ने हिंदू मुसलमान के बीच एक बार फिर खाई खोदने का काम किया है। हालांकि भारत सरकार से अलावा भी
जितने विपक्ष के नेता हैं सब विजय शाह मंत्री की आलोचना कर रहे हैं कि घटिया इंसान है और बेढंगा नालायक इंसान है। अब इसकी माफी मांगने से क्या होता है? बार बार गलत भौंको, बार बार गलत भौंको, कुत्ते की तरह भौंको और फिर माफी मांग लो। ये कौन सा तरीका, रवैया है? इस मंत्री पर कठोर कार्रवाई हो जिससे कोई फ्यूचर में भारतीय सेना के बारे एक वर्ड भी, एक शब्द भी गलत ना बोले। दोस्तों, इस वीडियो को देश हित में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।